वेलकम टू क्लास 12th। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 गुडविल टी.एस. ग्रेवा सॉल्यूशंस 23-24, जिसका कैपिटलाइजेशन मेथड हम पढ़ेंगे। इसका मैंने कंसेप्ट वीडियो बना दिया है, तो आप बेटर होगा कि आप पहले उसको समझें और उसके बाद ही सॉल्यूशंस करें। और बाकी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसमें भी दे देती हूँ। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है उसमें जो गुडविल कैलकुलेट होती है वो 2 मेथड से होती है। एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और जो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुडविल का इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले को समझेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है। ठीक है। तो एक दो फर्म है, सपोज दैट फर्म ए और एक फर्म है फर्म बी। फर्म ये योर फर्म, आपकी फर्म है जिसकी आपको गुडविल निकालनी है, और एक फर्म बी और फर्म सी, ऐसे बहुत सारे, एक नॉर्मल फर्म है ये फर्म बी जो एक एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है। तो आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, तो आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करते हैं और एक नॉर्मल फर्म कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके इतना एवरेज प्रॉफिट अर्न करती है। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड गुडविल। सपोज दैट आपकी फर्म जो है वो 10 लाख रुपीज़ करके जितना अर्न करती है, वही एक नॉर्मल फर्म है वो 15 लाख रुपीज़ करके अर्न करती है। ठीक है। मतलब एक एवरेज प्रॉफिट, सपोज दैट एवरेज प्रॉफिट है आपका 60,000। ठीक है। तो आपकी फर्म जो है वो 60,000 का एवरेज प्रॉफिट केवल 10 लाख रुपीज़ करके अर्न कर सकती है, जबकि एक नॉर्मल फर्म होती है वो 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके 60,000 का प्रॉफिट अर्न करती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड गुडविल। ओके। तो ये हमारी क्या है, कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और ये है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्लियर है। तो इसको हम क्या निकालेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करके निकालेंगे। मींस हमें किस बेसिस पर, अभी तक हमने जो गुडविल कैलकुलेट की थी वो किस बेस पर की थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड से की थी। लेकिन हमें यहाँ पर किस मेथड से यूज करना है, कैपिटल के बेस पर, कि आप कितने कैपिटल लगाते हैं और एक नॉर्मल फर्म कितने कैपिटल लगाती है, उस बेसिस पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो इसके साथ हम करेंगे 24 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व। आइए देखते हैं 24 क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो कैपिटल तो दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और हमें इससे क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, डायरेक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, रुपीज़ 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एक जो नॉर्मल फर्म है वो कितना परसेंट अर्न करती है, 10% अर्न करती है। कितना प्रॉफिट अर्न करती है वो, 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि उनकी गुडविल क्या है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू।
और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 2 लाख रुपीज़ का, 100 अपॉन 10, तो ये आपका आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, तो एक जो नॉर्मल फर्म है वो 20 लाख रुपीज़ लगा के जो प्रॉफिट अर्न करती है वही आप 16 लाख रुपीज़ लगा के अर्न कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे गुडविल। तो हमने जो 4 लाख का प्रॉफिट अर्न किया जस्ट बिकॉज गुडविल की वजह से, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 4 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। A firm earned average profit of rupees 3 lakh. Average profit is given. During the last few years, the normal rate of return of the industry is 15%. NRR given है. The assets of the business were rupees 17 lakh and its liabilities were rupees 2 lakh. तो फर्म के पास कितनी एसेट्स हैं 17 लाख की, लेकिन साथ साथ उसके साथ लाइबिलिटीज भी है 2 लाख रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। Capital employed equals to assets means assets minus liabilities. Assets are given 17 lakh और liabilities 2 lakh रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ 15 लाख। ये तो हो गई आपकी कैपिटल। और एक नॉर्मल फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करती है 3 लाख रुपीज़ का, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 3 लाख रुपीज़ का। NRR गिवन है 15%। तो हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 3 लाख इंटू 100 अपॉन 15, 15 टू जा 30, ये आपका आ गया 20 लाख। ये आपका आ गया 20 लाख। हमारा फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है हमारी 220 लाख की और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया था 15 लाख, तो हमारी गुडविल आ गई 5 लाख रुपीज़ की। तो गुडविल की वजह से ही आपने क्या किया है, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, देखते हैं इसको। A and B were partners in a firm with capitals of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. The normal rate of return was 20% and capitalized value of average profit was rupees 7 lakh 50,000. Calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. तो देखते हैं कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की है इन्होंने, 26। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपकी 7 लाख 50,000। दी हुई थी, उसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, तो हमने डायरेक्ट ही लिख दी है, तो हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कोई नीड ही नहीं हुई। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू
तो हमारी गुडविल आ गई 2,50,000 की। इसमें हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही दिया हुआ था, इसलिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 27। Puneet and Tarun are in restaurant business, having credit balances in their fixed capital accounts as rupees 2,50,000 each. They have credit balances in their current accounts of rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. तो उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, ये जो उन्होंने दोनों ये लगाया हुआ है और उनके करंट अकाउंट का बैलेंस। फिर है हमारा द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization average profit method. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए 27 में उनका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमें 1 लाख रुपीज़ का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। टू लाख फिफ्टी थाउजेंड दो लोगों ने लगाई हुई है, तो 5 लाख तो ये हो गई, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2,50,000 प्लस 2,50,000 और उनके करंट अकाउंट का बैलेंस था, एक का 30,000 और एक का 20,000। तो टोटल कैपिटल उन्होंने कितनी लगाई है 5 लाख और 50,000, 5,50,000। गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है 10 लाख रुपीज़ की और कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000 का, तो गुडविल आ जाएगी आपकी 4,50,000। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 consecutive ईयर्स एंडिंग 31 मार्च आर 23 का दिया हुआ है ₹54,000, 22 का दिया हुआ है ₹42,000, 21 का दिया हुआ है ₹39,000, 2020 का दिया हुआ है 67,000 और 2029 का 59,000। और सेकंड है कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 20%, नेट असेट्स ऑफ द फर्म दी हुई है 2 लाख रुपीज़ की। तो इसमें जो नेट असेट्स है वही हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि वही हमारी लायबिलिटीज़ होती है और वही हमें क्या नहीं दिया हुआ है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं दी है, तो इसी को ही हम क्या मानेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। करते हैं हम 28 में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें एवरेज प्रॉफिट निकला हुआ दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स के 59,000 प्लस 67,000 प्लस 39,000 प्लस 42,000 और प्लस 54,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका आ जाएगा 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 52,200 का। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया है। इससे हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 52,200 इंटू 100 अपॉन 20 का परसेंट दिया हुआ था, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो यही आ गया 2,61,000। ठीक है, तो ये आपकी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नेट असेट्स दी हुई हैं, उससे वही हमारी क्या हो जाएंगी,
कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कोई और भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो हम इसी को ही क्या मानेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे। तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, 2,61,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज़, तो ये आपकी आ जाएगी गुडविल ₹61,000। इसके बाद हम करेंगे 29 क्वेश्चन। A business has earned average profit of ₹4 lakh during the last few years and the normal rate of return is similar business is 10%. NRR दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें और पूछ लिया गया है। असेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹40 लाख, असेट्स गिवन है और लाइबिलिटीज भी गिवन है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। 29, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू क्या होता है, असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। असेट्स गिवन है 40 लाख की और लाइबिलिटीज गिवन है 7,20,000 की। ये आपकी आ जाएंगी 32,80,000, ठीक है, ये आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर निकालना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पहले पॉइंट में क्या पूछा गया है, सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा गया है। पहले जो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है वो किस मेथड से करनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो ये फॉर्मूले की हमें नीड नहीं होगी। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, 4 लाख की, सॉरी ये हमने कैलकुलेट की थी 32,80,000 की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10, तो ये आपका आ जाएगा 3,28,000। ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 32,80,000 की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10 और डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी आ गई नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, क्योंकि हमें किससे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। एक्चुअली ये टॉपिक हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया, पर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा गया है। सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें 2 प्रॉफिट चाहिए होते हैं, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख का। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट की थी ऊपर, कितनी आई थी हमारी, ₹32,80,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यूज़ कर ली 32,80,000 इंटू 10/100। तो ये हमारी आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट है 3,28,000 का। तो ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट ₹72,000। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, कितना कैलकुलेट किया हमने, 72,000 इंटू 100 अपॉन 10। तो ये आपका आ गया 7,20,000 की गुडविल आ गई। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। सेकंड में पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से एवरेज पीरियड पर क्या निकालो, गुडविल। तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था 72,000 का और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो ये आपका आ गया 2,16,000। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमसे क्या पूछा गया था, गुडविल पूछी थी। एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, और दूसरा पूछा था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के अकॉर्डिंग। तो हमने दोनों तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा 30। ये देखते हैं 30 क्वेश्चन। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ गुडविल आर ₹55 लाख एंड ₹14 लाख। दैट मीन्स लाइबिलिटीज कितनी है 14 लाख की और असेट्स कितनी है 55 लाख की। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों ही मेथड से क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हम 29 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, दिया हुआ है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कितना है 10%। और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। से हम निकालेंगे, असेट्स दी हुई है 55 लाख की, लायबिलिटीज दी हुई है 14 लाख की। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 41 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 41 लाख। तो हमारे पास पहले हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। और सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें गिवन है 5 लाख रुपीज का, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम इसके लिए। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट की है 41 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100। तो आपका ये आ जाएगा 4,10,000। ये आपका आ गया ₹4,10,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट
कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा 5 लाख का जो हमें गिवन था, इंटू नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया है 4,10,000, तो ये आपका आ जाएगा ₹90,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया था पहले ही, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट है हमारा 90,000 अपॉन 100 अपॉन 10, तो ये आपका आ गया 9 लाख। तो फर्स्ट मेथड से हमारा कैलकुलेट हो गया है गुडविल 9 लाख रुपीज़ का। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा है? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, जो हमने निकाल लिया है। कितनी निकाल ली थी? 41 लाख की, असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। ठीक है, और क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 5 लाख रुपीज़, इंटू 100 अपॉन NRR भी दिया हुआ था, तो ये हमारा आ गया 50 लाख रुपीज़। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे हम। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी 50 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख, तो ये भी हमारी इससे आ जाएगी 9 लाख रुपीज़। दोनों ही मेथड से हमारे गुडविल जो आ रही है वो 9 लाख रुपीज़ की आ रही है। इसका टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड असेट्स ऑफ ₹1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। तो स्टॉक भी हमारा क्या होता है? एसेट होती है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे। द करेंट लाइबिलिटीज वर ₹10,000। 10,000 जो लाइबिलिटीज है वो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल दी हुई है हमको ₹60,000 की, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक्चुअल प्रॉफिट आपको फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एसेट्स गिवन है, कितने की गिवन है? 1 लाख। एक्सक्लूडिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो भी हमारी क्या होती है? एसेट होती है। तो एसेट्स हो गई आपकी 1,20,000 की, और लाइबिलिटीज दी हुई है 10,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 1,20,000 माइनस 10,000। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया है। अब उसने हमसे क्या पूछा है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। हमसे एक्चुअली में पूछा क्या है कि फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है। तो जैसे हम सुपर प्रॉफिट लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल फर्म अर्न करती है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और जो हमारी प्रॉफिट अर्न करती है उसको बोलते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यही पूछा गया है हमसे। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें ये पता करना है, इसके लिए हमें इन दोनों चीज़ की नीड होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर ली 1,10,000। NRR दिया हुआ है क्वेश्चन में 8%। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका
8800, ठीक है, 8800। ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें इस फॉर्मूले के लिए नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल दी हुई थी क्वेश्चन में, गुडविल दी हुई है 60,000 की, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी दिया हुआ है 4 ईयर। तो इससे हमें क्या निकाल लेंगे, हम सुपर प्रॉफिट को निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, गुडविल हमारे पास है ₹60,000 की, सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स है 4, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 15,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज, यही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम इसको, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 15,000, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 8,800 का। तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 प्लस 8,800, ये आपका आ गया 23,800। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसके साथ ही हमारा पूरा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।